हाय फ्रेंड्स, मैं अकबर शेख इलेक्ट्रो होम्योपैथी कंसल्टेंट। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेट्रोडल ग्रुप की। पेट्रोडल ग्रुप में दोस्तों 9 औषधियाँ हैं, लेकिन आज हम पहले नंबर की औषधि पेट्रोडल 1 की बात करेंगे। इसे बनाने के लिए इस्तेमाल हुई औषधियों के बारे में बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे इसके इस्तेमाल और डोसेस की। तो आइए शुरू करते हैं। इस औषधि को बनाने के लिए 6 औषधीय पौधों को अलग अलग मात्रा में मिलाकर बनाया गया है। दोस्तों, एक खास बात, दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के वीडियो बनाने का मकसद है इलेक्ट्रो होम्योपैथी को ऑनलाइन पॉपुलर करना, क्योंकि आजकल का ज़माना इंटरनेट का है। जितना जानकारी ऑनलाइन होगी उतनी हमारी पैथी पॉपुलर होगी। इसलिए दोस्तों जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जिन व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में आप हैं उनमें शेयर करें, ताकि और भी लोग वीडियो देखें। तो प्लीज़ जितना हो सके शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमेशा वीडियो की जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिले। दोस्तों आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसमें मिश्रित पौधे हैं, उनके औषधि गुणधर्मों को समझते हैं। पहले नंबर पे जो औषधि पौधा है वो है एडिएंटम कैपिलस वेनरिस। इसे हंसराज भी कहते हैं और मेडेनहर फर्न कहते हैं। यह औषधि मुख्य रूप से एक्सपेक्टोरेंट है, ब्रोंकियल रिलैक्सेंट है। ब्रोंकियल जो ट्यूब है उसमें जो कंजेशन लगता है उसमें रिलैक्सेंट है। ब्रोंकाइटिस कफ के लिए उपयुक्त है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी कैटरल है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एक्यूट लंग्स इन्फ्लामेशन के लिए बहुत उपयुक्त है। एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ और नौशिया वोमिटिंग में दे सकते हैं। साथ ही यह एक एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरे नंबर पे है दोस्तों एलियम सेपा। इसका प्रयोग तब करें जब मरीज को सर्दी होकर नाक से पानी भरकर आँखों में जलन हो, आईलिड में सूजन और लाल होकर आँखों से पानी बह रहा हो, फेरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, साथ ही मुंह, गले में और नाक में जलन हो और मरीज को सर दर्द हो, उस अवस्था में बहुत उपयुक्त है। साथ ही न्यूराइटिस में उपयुक्त है। तीसरे नंबर पर है यूकालिप्टस ग्लोबुलस। यह एक बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक औषधि है। इन्फ्लुएंजा या हे फीवर और एक्सपेक्टोरेंट है ये। साइनोसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस हो, गले में सूजन हो, इरिटेशन हो जैसे रोग में उपयोगी है। साथ ही डिस्पेप्सिया, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल कैटेरा, पेट के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जलन, इरिटेशन और दर्द हो तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। चौथे नंबर पे है फेलेंड्रियम एक्वाटिकम। यह मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी ट्रैक और इन्फेक्शन की औषधि है। सर्दी खांसी में नाक से आने वाले पानी को कंट्रोल करती है। साथ ही हाथ पांव दर्द होकर जो बुखार आता है उसे ठीक करती है। जब किसी मरीज को ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकियल अस्थमा बार बार होता हो, क्रॉनिक स्मोकर में होने वाला सीओपीडी रोग है उसमें देते हैं। फेफड़ों के मिडल लोब में होने वाला ट्यूबरकुलोसिस रोग में देते हैं। हेमोप्टाइसिस की अवस्था को ठीक करने की क्षमता इस औषधि में है। पाँचवें नंबर पे है पॉलीगाला अमारा। यह टॉनिक जैसा प्रभाव रखने वाली, उत्तेजक, पसीना लाने वाली और सर्दी खांसी में उपयुक्त औषधि है। छठे नंबर पे है यूरेगैगो इपिका क्विनोआ। अस्थमा हो, कफ हो, छाती पूरी भरी हो और स्टेथोस्कोप छाती पर लगाने के बाद घरघराहट की पूरी आवाज़ आती हो, ऐसी अवस्था में दे सकते हैं। कंटिन्यूस स्नीजिंग, नाक से सर्दी बहे और पानी आँखों से और नाक से पानी बहता हो, उस अवस्था में देने से बहुत फ़ायदा करती है। हुपिंग कफ जैसी अवस्था, मरीज़ को एकदम सफोकेटिव महसूस हो, कभी कभी नाक से और खांसने पर मुंह से खून आए, ऐसी अवस्था में बहुत यह औषधि फ़ायदेमंद है। साथ ही यह हेमोरेजिक कंडीशन में भी दे सकते हैं। इन औषधीय पौधों के गुणधर्मों को समझे तो यह पल्मोनरी ब्लड वेसल पर काम करती है, उन्हें ताकत देकर उन्हें तंदुरुस्त बनाती है। यह सांस नली और फेफड़ों की रक्तवाहिनियों, शिराओं और वायु प्रणाली को सुधारने का काम करती है। अस्थमा मरीज में सांस लेने की नली और फेफड़ों में जो सूजन आती है उसे ठीक करती है।
यह औषधि ड्राई कफ के लिए बहुत फायदेमंद है। यह कफ को ढीला करके बाहर निकालने वाली है। फेफड़ों के म्यूकस मेम्ब्रेन के इन्फेक्शन को ट्यूबरक्लोसिस में काम आने करने वाली औषधि है। लंग्स इन्फ्लामेशन, लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, हुफिंग कफ, सर्दी खांसी को ठीक करने वाली औषधि है। अब देखते हैं दोस्तों इसके डोसेज। फर्स्ट डाइल्यूशन बतौर एक्सपेक्टोरेंट इस्तेमाल करते हैं। सेकंड डाइल्यूशन क्रॉनिक कफ को ठीक करती है। इन्फ्लुएंजा, लंग्स इन्फ्लामेशन, फेरिंजाइटिस और लैरिंजाइटिस को ठीक करता है। थर्ड डाइल्यूशन का इस्तेमाल फेफड़ों की सूजन में इस्तेमाल करते हैं। लीटर डाइल्यूशन बनाकर कुछ मरीजों में उनकी अवस्था देखकर दिया जा सकता है। दोस्तों यह थी मेरी पेटोरल 1 पर वीडियो। दोस्तों मैं इसी तरह इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूँगा। इस वीडियो सीरीज़ को आगे देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमेशा वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।